गौमाता, सनातन धर्म में एक आध्यात्मिक यात्रा। नमस्कार दोस्तों, और सनातन ज्ञान की यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर गहनता से ले जाने वाले हैं जिसे सदियों से हमारे भारत में, हमारी संस्कृति में, हमारी आत्मा में सबसे पवित्र स्थान दिया गया है। हम बात कर रहे हैं गौमाता की। ये सिर्फ एक पशु नहीं, ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये सनातन धर्म का एक ऐसा जीता जागता प्रतीक है जिनके कण कण में, जिनके हर स्वरूप में हमें दिव्यता, पोषण और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। आज हम गाय के उस आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करेंगे जो हमें हमारी सनातन परंपरा की गहराई और उसके वैज्ञानिक आधार को समझने में मदद करेगा। तो आइए मेरे साथ गौमाता की इस पवित्र और अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। चरण 1, दिव्य उत्पत्ति और देवताओं का वास। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसकी जड़ें हमारी पौराणिक कथाओं और वेदों में बहुत गहरी हैं। कामधेनु का रहस्य। हमारे शास्त्रों में कामधेनु का वर्णन मिलता है, एक ऐसी दिव्य गाय जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। ये सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। कामधेनु सिर्फ एक पौराणिक जीव नहीं, बल्कि ये गाय की उस मूलभूत शक्ति का प्रतीक है जो हमें सब कुछ प्रदान करती है। सर्वदेवमयी गौमाता। ऐसी मान्यता है कि गौमाता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, मुख में महादेव, आंखों में सूर्य और चंद्र, पैरों में सारे तीर्थ और पूंछ में हनुमान जी का वास माना जाता है। इसी कारण गौ सेवा को सर्वदेव सेवा के समान माना गया है। गौ महिमा। गावों में अग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठता, गावों में पार्श्वता संतु, गवा मध्य वसेयहम, अर्थात गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे बगल में रहें और मैं गायों के मध्य में निवास करूं। ये श्लोक गौमाता के प्रति हमारे पूर्वजों की असीम श्रद्धा को दर्शाता है। भगवान कृष्ण, जिन्हें हम गोपाल, गायों का पालक, और गोविंद, गायों के रक्षक कहते हैं, उनका गायों से गहरा संबंध स्वयं इस बात का प्रमाण है कि गाय कितनी पूजनीय है। चरण 2, पोषण, शुद्धि और पंचगव्य का अमृत। दृश्य। एक माँ बच्चे को दूध पिला रही है, फिर गाय दूध दे रही है। पंचगव्य के विभिन्न उत्पादों, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर का अलग अलग उपयोग यज्ञ, औषधीय, कृषि में। गौमाता का हमारे जीवन में सबसे प्रत्यक्ष योगदान है उनका पोषण। जिस प्रकार एक माँ अपने शिशु को दूध पिलाकर बड़ा करती है, उसी प्रकार गौमाता भी अपने दूध से संपूर्ण मानव जाति का पालन पोषण करती है। दूध अमृत समान। गाय का दूध सत्व गुणों से भरपूर माना जाता है। यह न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि मन और बुद्धि को भी शांत और निर्मल बनाता है। इसे अमृत के समान माना गया है, जो दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पंचगव्य का विज्ञान। सनातन धर्म में गाय के 5 उत्पाद, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को पंचगव्य कहा जाता है। ये सिर्फ उत्पाद नहीं, बल्कि ये औषधीय, धार्मिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। घी, घृत। यज्ञों में घी का प्रयोग अग्नि को प्रज्वलित करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। इसे शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गोमूत्र। आयुर्वेद में गोमूत्र को कई रोगों के निवारण के लिए एक प्रभावी औषधि माना गया है। ये शरीर को शुद्ध करने का भी कार्य करता है। गोबर। ये सिर्फ खाद नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक और ऊर्जा का स्रोत है। गोबर के उपले यज्ञ और पूजा में इस्तेमाल होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। दही और छाछ। ये पाचन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। पृष्ठभूमि में संस्कृत श्लोक, पंचगव्य का महत्व, क्षीर दधि घृत चैव गोमूत्रम गोम्यम तथा एतत् पंचगव्यम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 पवित्र पंचगव्य हैं जो पुण्यदायक और पापों का नाश करने वाले हैं। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म में गाय के हर अंग, हर उत्पाद का एक आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व है जो हमारे जीवन को शुद्ध और पोषित करता है। चरण 3, धर्म, अहिंसा और आध्यात्मिक उन्नति। गाय का शांत स्वभाव अहिंसा का प्रतीक। गौशाला में गौ सेवा करते लोग, उनके चेहरे पर शांति और संतोष। भारतीय कृषि में गाय का महत्व। गाय सिर्फ हमें भौतिक पोषण नहीं देती, बल्कि ये धर्म, अहिंसा और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक है। अहिंसा का आदर्श।
गाय का स्वभाव अत्यंत शांत, सरल और परोपकारी होता है। वो बिना किसी बदले की भावना के हमें सब कुछ देती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में गाय की हत्या को महापाप माना गया है। गायों की रक्षा करना अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। धार्मिक और पर्यावरणीय संतुलन। गाय भारतीय कृषि प्रणाली की रीढ़ रही है। बैल खेतों में काम करते हैं और गोबर से भूमि की उर्वरता बढ़ती है। यह एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखता है। गौ सेवा का फल। गौ सेवा को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गायों की सेवा करने से व्यक्ति के पाप कर्मों का नाश होता है, मन शांत होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये सेवा सिर्फ पशु की नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म की सेवा मानी जाती है। फिर संस्कृत श्लोक गौ सेवा का महत्व। नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभ्येभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। अर्थात शोभायमान गायों को नमस्कार, सुगंध देने वाली गायों को नमस्कार, ब्रह्मा की पुत्रियों और पवित्र गायों को बार बार नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी गौमाता की आध्यात्मिक यात्रा, जहां हमने देखा कि एक साधारण से प्राणी में कैसे इतनी असीम दिव्यता समाहित है। सनातन धर्म में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु है। गौमाता हमें निस्वार्थ प्रेम, पोषण और प्रकृति के साथ संतुलन में रहने का संदेश देती हैं। उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना, वास्तव में प्रकृति का सम्मान करना है, स्वयं का सम्मान करना है और परम ब्रह्म का सम्मान करना है। यही हमारे सनातन धर्म का शाश्वत और पवित्र संदेश है। आपको गौमाता की यह आध्यात्मिक यात्रा कैसी लगी और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार सनातन के एक और गूढ़ रहस्य के साथ। तब तक के लिए सर्वगौमातृभ्यो नमो नमः। जय गौ माता।